हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे, खुश होंगे और दूसरों को भी खुश रखते होंगे। आज फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। वीडियो की तरफ जाने से पहले वही अच्छी एक नसीहत आपके लिए लेकर आई हूँ। कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए। तो चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चलती हूँ अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है वर्ल्ड मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने बारे में बात करेंगे। अपने बारे में मतलब इंसानी फितरत के बारे में बात करेंगे। आदत बदलना मुश्किल काम ही नहीं, बल्कि बहुत ही नामुमकिन बात सी हो जाती है कभी कभी। बात करते हैं इन आदतों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। इन आदत को अडॉप्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके पीछे एक माइंडसेट छुपा हुआ है और इसको सीखना बहुत ही आसान है। ये आदतें आपको बाकी लोगों से बहुत ही मुख्तलिफ और आपको कामयाब इंसान बनाने में बहुत ही हेल्प करेंगी। नंबर 1, डोंट मेक एक्सक्यूजेस व्हेन यू फेल। अगर किसी शख्स को अपने किसी भी काम में नाकामी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में कोई भी एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर दे। अगर किसी कोशिश में आप नाकाम हो जाते हैं, तो इसके लिए बहाने तलाश करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस बात का इतराफ़ कर लें कि आपको करने में कोई ना कोई कमी रह गई है। आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी आपको करनी चाहिए थी और इसकी वजह से नाकामी हो गई। लेकिन इसको भी अपने दिमाग में बिठा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज़ हो जाता है और आपको अपनी गलती के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। इसको अपनी गलती समझें, लेकिन इसको अपनी हार मत समझें और इस हार में अपने लिए कोई एक्सक्यूज़ेस मत बनाएं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आपसे गलती हो गई है। ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगी और इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसान रास्ते इख्तियार करेंगे। कुछ लोग अपनी इस गलती को अपने दिमाग पर बुरी तरह से हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनके अंदर कमज़ोरियाँ नज़र आने लग जाती हैं। अपनी गलती को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें, इससे कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ जाएं। नंबर 2, हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तनकीद करने से बाज नहीं आते और हम इनकी तनकीद को सीरियस लेते हुए चिढ़ जाते हैं या फिर इनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। हम पर की हुई तनकीद के बाद या हम में से निकाली हुई कमज़ोरी के बाद हमें उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे अंदर से ये चीज़ निकाली और हमें बताया। हमें अपने किरदार के बारे में बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर 3, विन थ्रू एक्शन नॉट आर्ग्यूमेंट। इंसानी जहन अपने सामने होने वाले हादसात या वाक़यात से बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। इस तरह वो गुफ्तगू जो आप पर पुर असर होती है, उनमें मिसालें ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। मिसालों का असर इंसानी जहन पर बहुत जल्दी होता है। अगर नेकी की मिसाल दी जाए तो इंसान नेकी करने में ज़रा भी देर नहीं करता। इसी तरह अगर बदी कहीं पर दिखाई जाए, जैसे कि टीवी ड्रामा सीरियल फिल्मों में दिखाई जाए, तो ये इंसान उसे मुतासिर होकर उसको जल्दी अपने जहन पर हावी कर लेता है और इससे जल्दी ही मुतासिर होकर इसको करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर एक इंसान अपने बारे में तारीफ़ें करता जाए और अमली तौर पर उसके अंदर कुछ भी मौजूद ना हो, तो जल्द लोग उससे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं या फिर उससे दूर हो जाते हैं या फिर उससे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। इंसान को चाहिए कि वो अपनी तारीफ़ें करने की बजाय अपने एक्शंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि वो लोग उसे खुद मुतासिर होकर इसकी तारीफ़ करना शुरू कर दें। नंबर 4, हर्टिंग अदर्स विल इवेंचुअली हर्ट यू। ये कुदरत का भी कानून है और हम भी इसको अपनी ज़िंदगी में हर जगह देखते हैं कि अगर हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का इरादा करते हैं, तो वो तकलीफ़ लौटकर हमारी तरफ आ जाती है। दूसरों से बदी या धोखा देने का इरादा करते हैं, तो वो धोखा और बदी उलट के हमारी ही गलत पड़ जाती है। मसलन अगर मैं आपको कहूँ कि खुद को गाली ना दें, तो आपको ये बात बड़ी हैरानकुन लगेगी और आप हैरान भी होंगे कि खुद को गाली कौन देता है। लेकिन ये बात सच है कि आप दूसरों को गाली देंगे, वो पलट कर आपको गाली देगा और इस तरह आप खुद को गाली देना शुरू कर देंगे। कोशिश करें कि दूसरों को तकलीफ़ देने के बारे में सोचें भी ना, क्योंकि अगर आप सोचेंगे भी तो वो तकलीफ़ लौटकर आपकी तरफ आने वाली है। नंबर 5, डोंट लेट पीपल मेक यू फील इन्फीरियर। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में और इनमें मौजूद लोगों से इंस्पायर होकर इनकी कुछ आदत को अडॉप्ट करने की बुरी तरह से कोशिश करते हैं। हम हर एक एक इंसान में से एक एक खूबी की और सिफ्त को निकाल कर खुद को उसके अंदर मौजूद पाते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि हम ऐसे ही बन जाएं। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर मौजूद होती है और कुछ खूबियाँ तो दूसरों से मिलती जुलती भी होती हैं। जैसा कि अगर आपको सच बोलना पसंद है या फिर अपने माहौल को साफ़ रखना पसंद है, तो दूसरों में भी ये चीज़ आप आम तौर पर देखेंगे। इसलिए कोशिश करें कि खुद को ख्याली शख्सियत बनाने की बजाय खुद में से खूबियाँ ढूंढकर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करें, ताकि लोग आपसे इंस्पायर होकर लोग आपकी खूबियाँ अडॉप्ट करने की कोशिश करें। खुद को कमज़ोर ना समझें, इस तरह सोचने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी शख्सियत को पसंद करें, अपने अंदर मौजूद आदतों को पसंद करें और उनको और बेहतर से बेहतर रोज़ बनाने की कोशिश करें,
تاکہ آپ انفیریئر نہیں بلکہ سپیریئر بن جائے سوسائٹی میں۔ نمبر 6، میک یور گولز ایکسٹریملی اسپیسیفک۔ صرف اندازے لگانے سے انسان کو کامیابی بالکل نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے اور اپنے گولز کے لیے بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ مجھے ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے تو مجھے اس کے لیے بہت سارے گولز اپنے اسپیسیفک کرنا پڑیں گے، جیسے کہ روز بکس پڑھنا، اچھی شخصیتوں کو فالو کرنا اور ان کے بارے میں اچھے اچھے پوائنٹس لکھنا، کیونکہ ایک دن میں یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے اور روز اپنی گولز کو اسپیسیفک کرنے کی کوشش چاہیے۔ آپ کا مستقل مزاج ہونا اور اپنے گولز کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے۔ کنسسٹنسی از دا کی آف دا سکسیس، ڈونٹ فارگیٹ اٹ۔ نمبر 7، لو یور سیلف۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ثابت ہوا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ آپ اپنے لیے سیریس ہو جائیں اور خود کی کامیابی کے لیے بھی سیریس ہو جائیں، خود کا بھلا چاہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ دوسروں کو تو بہت اچھے مشورے دے لیتے ہیں لیکن خود کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کرتے۔ کوشش کریں کہ آپ وہی مشوروں پر خود عمل کریں تاکہ آپ ان سے بھی زیادہ بہتر بن سکیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم 5 روپے لگا کر بہت سے پیسے کمانا شروع کر دیں، ہم تھوڑے دنوں میں بہت زیادہ امیر ہو جائیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم خود کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال کتنا کمایا اور اس سال کتنا کمایا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پچھلے سال کتنی اپنی صحت کے خیال رکھا اور اپنے صحت کا اس سال کتنا خیال رکھ رہے ہیں، ہم کتنے کمزور اور ہم کتنے طاقتور ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی جسمانی اور دماغی طاقت کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پہلے میں کتنا زیادہ کام کر لیتا تھا اور اب میں کتنا کام کرتا ہوں، میں پہلے کتنا زیادہ چل لیتا تھا لیکن اب میں چلتا ہوں تو میری سانس کی پھول جاتی ہے، پہلے میں کتنا زیادہ کام کرتا تھا لیکن میرا سر درد نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں تھوڑا سا بھی کام پر فوکس کرتا ہوں تو میرا سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے یا تو وہ سارا دن بیڈ پر پڑا سست اور کاہل ہو جاتا ہے یا پھر دن رات محنت کر کے خود کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی حالت انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے جس کو چلانا بھی چاہیے اور ریسٹ بھی دینا چاہیے، اس کی پرزوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے صاف بھی رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ مینٹلی اور فزیکلی فٹ نہیں ہوں گے آپ کوئی بھی کام مستقل نہیں کر سکتے، آپ ناکام ہو جائیں گے اور زندگی میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جائیں گے۔ کوشش کریں کہ میرے ان سارے پوائنٹس پر غور کریں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور میری اکٹھی کی گئی یہ انفارمیشن آپ کی زندگی میں آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان بنانے میں آپ کو بہت مدد کریں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔